अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब इतने अरसे बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और फाइनली आज मुझे टाइम मिल चुका है कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो भी आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे। अच्छा, भरपूर पता नहीं क्यों निकलते, भरपूर फरमाइश पे कि आप जो है अपनी स्किन के साथ क्या करती हैं। तो आज जो है मैं आपको जो बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो होगी मेरी मंथली केयर, जो मैं मंथली बेसिस पे करती हूँ। बस ज़्यादा मैं केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब यूजुअली मैं ये फेशियल करूँ या वो करूँ या ये करूँ, इस तरह नहीं होता है। ठीक है, दो तरह की स्किन होती है, यहाँ तो उनकी जेनेटिकली अच्छी होती है, दूसरी ये होती है जो इतने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, बस ज़्यादा होम रेमेडीज़ या टोटकाज और ये वो सब चीज़ें, घर की चीज़ें, मतलब ऑर्गेनिक फूड जो है वो यूज़ करते हैं, तो उनकी जो है वो कुछ बेहतर होती है। और मैं जो दूसरे नंबर वालों में आती हूँ ठीक है। और इसके अलावा जो है आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊँगी ना, वो सेंसिटिव स्किन वाले कर सकते हैं, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, साथ में ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वाले कर सकते हैं। जिनकी एक्नी वाली है तो एक्नी वाले नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसमें ब्लीच भी कर रही हूँ। ठीक है, जो मैं करती हूँ मंथली, आपको इंशाल्लाह इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आई होप सो, क्योंकि मेरी खुद की बहुत सेंसिटिव है, मुझे नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिन लोगों ने किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लेना है ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिल सके इंशाल्लाह। आई होप सो मैं आप जो है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है मैं रिकॉर्ड करती जाऊंगी। अच्छा जी, पहले मैं हर मंथ क्या करती हूँ कि ना कुछ स्किन टाइप में, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि स्किन टाइप कुछ ऐसी होती है कि हर इंसान की स्किन को जज किया करे कि हमारी स्किन किस तरह की है, कौन सा जोन जो है हमारा ऑयली है, और हमारा कुछ ऐसे लाइक जब 25 दिन बाद ना 20 से 25 दिन बाद जो है मुझे स्किन बताने लग जाती है कि अब मुझे जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, मतलब मुझे अब जो है वो थोड़ा सा क्लीन करो, थोड़ा सा मेरा ध्यान मतलब है, इधर भी आता जिंदगी के वो काम जो है वो बात नहीं करते रहना, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। तो फिर उसके बाद जो है पहले ये देखा करें कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले जो है वो क्लिंजर यूज़ करूँगी, ये वाला नॉक्सिमा का मैं करती हूँ। ये बहुत अच्छा क्लिंजर है, ऑयली स्किन के लिए है और ये मेडिकेटेड है। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या करती हूँ पहले कि इसको एज फेस वॉश भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ऑल टाइम ये वॉश में होता है पड़ा हुआ, तो थोड़ा सा लगा के तो मैं इसको फेस वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज जो है वो क्या कहते हैं उसको, जब मुझे डीप क्लींजिंग करनी होती है ना, फिर मैं अच्छे से जो है 5-10 मिनट जो है क्लींजिंग करती हूँ। हफ्ते में एक बार इसकी क्लींजिंग जरूर करती हूँ, लाइक एक बार नहीं होगा या 2 बार, हफ्ते में 2 बार जरूरी, हाँ हफ्ते में 2 बार होगा। अच्छा, तो इसके अलावा जो है देखते जाएंगे साथ साथ, मैं पहले बेस क्लींजर करूँगी, ये थोड़ा सा लेंगे। अब इस फिलहाल जो है मैंने स्किन पे हल्का सा सनब्लॉक लगाया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया था, तो ये हम लगाने के बाद इसको अच्छे से रिमूव हो जाएगा यूपी। तो ये हम इसको करेंगे क्लींजर, क्लीन करेंगे अपनी स्किन को पहले। अच्छा, पहली बार मैं आपको ये बताऊं कि पानी ले लेना है, पानी नीचे रखा है नीचे। ठीक है जी, अच्छा जी, ये पानी गीला किया हम लोगों ने हाथों को। आपने ये फिंगर यूज़ नहीं करनी है, याद रखें। अगर कहीं सैलून भी जाते हैं आप कुछ करवाने, तो अगर वो ये फिंगर यूज़ कर रही है तो उनको मना किया करें, इसमें हीट होती है ज़्यादा, तो आपकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो आप लोगों ने ये 3 फिंगर जो है वो यूज़ करनी है, ये वाली ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं वो ब्लैक हेड और वाइट हेड, तो ये चीज़ आपने अच्छे से, जहाँ जहाँ पे वाइट हेड है ना, वहाँ से आपने थोड़ा सा, मतलब ऐसे, अगर लाइक अगर मेरे यहाँ पे थोड़े से बनते हैं वाइट हेड ब्लैक हेड, मैं वो भी रिमूव करती हूँ हर मंथ, क्योंकि हमारा जो है इन्वायरमेंट ऐसा है पाकिस्तान में, 80% लोगों को तो बनते ही बनते हैं। तो ना यहाँ पे एक मेरे बनते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए मैंने यहाँ पे राउंड करके उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा अंदर तक, अगर वाइट हेड है या ब्लैक हेड है तो अंदर तक वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छे से करते जाना, साथ साथ पानी लगाते जाएंगे। पानी हमेशा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में स्किन ऑलरेडी हीट पे होती है। अच्छा, एक और टिप मैं आपको बताऊं कि अगर आपके यहाँ पे व्हाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स है ना, आप इसको सॉफ्ट कैसे करना है, फिर तो आपको थोड़ा सा ना ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद ऊपर मसाज करना है, ताकि अंदर से प्रेशर भी हो हमारा, और बाहर से हम प्रेशर दे रहे हो तो हमारा सॉफ्ट हो जाए, और जब हम स्टीम ले तो इजीली हमारा बाहर आ जाए वो वाइट हेड और या ब्लैक हेड। ठीक है ना, ये अच्छे से व्हाइट है वो स्किन पूरी है साफ। बहुत अच्छा क्लिंजर है, मेडिकेटेड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो इसको अब हम करेंगे, मैं इसको वॉश आउट करके आती हूँ। जी जनाब, ये हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर, फेस से। और मेरा स्कार्फ तो गंदा हो चुका है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, अब जो है मैं करूंगी ब्लीच, ठीक है। ब्लीच में आप पहले तो जॉलन वालन की करती थी, क्योंकि मुझे जॉलन के अलावा और कोई ब्लीच सूट नहीं करती है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव है, तो बस मुझे एक ही ब्लीच सूट करती है, वो जॉलन वालन की है। जॉलन वालन की, आई डोंट नो, मेरे मुंह से गलत वर्ड के प्रोनाउंस हो रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है मैंने, फिर मुझे कल नहीं मिली, मैं कल लेने गई, मुझे नहीं मिली, तो मैंने ना ये पीच ब्लीच क्रीम जो है, मैंने उसको भाई को बोला कि कोई सेंसिटिव स्किन के लिए और है, तो मैंने कहा ये वाली पीच ब्लीच क्रीम वैसी अच्छी है तो ये आप करके देखें। तो खैर मैं ये लेकर आई, मैंने पैच टेस्ट किया, यहाँ पे ये मुझे सूट कर गई। इट मीन्स मैं ये कर सकती हूँ इजीली। और मैं इसको अब जो है वो मिक्स करूँगी, ये देखिए, ठीक है। पीच ब्लीच क्रीम है ये वाली, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं लगाऊंगी ब्लीच। लगाने के बाद जो है मैं इसमें फिर भी ना एहतियातन थोड़ा सा मैं इसमें पाउडर जो है कम ही डालूंगी, क्योंकि रिएक्ट ना कर जाए मेरी स्किन के ऊपर। ठीक है जी, और ये अब हम करेंगे ब्लीच। अच्छा, और इसके साथ अगर किसी को और रिएक्ट करती है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है क्लिंजिंग मिल्क, कोई भी क्लिंजर जो है किसी का लेके वो डाल सकते हैं, या इसमें कोई भी बॉडी लोशन, बेबी लोशन, जो भी आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। फिलहाल जो है ये लगा रही हूँ। अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, कि मैं 2 बार कर लेती हूँ ब्लीच, अदरवाइज जो है 1 मंथ गुजर जाता है मेरा। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ना वैक्स की हुई है, और मैं वैक्स करने के 1 हफ्ता बाद, मतलब हर मंथ जो है वैक्स भी करती हूँ मैं अपने फेस के ऊपर। वो भी मैं कभी आपको सिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। तो उसके 1 हफ्ता बाद मैं ये सब करती हूँ, ठीक है। वैक्स करने के फ़ौरन बाद ब्लीच वगैरह नहीं कर सकते ना। और इसको फिर 15 से 20 मिनट रखूँगी। 20 मिनट के बाद इसको वॉश आउट करके और फिर आपके सामने आती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ, ठीक है। जनाब, अब हम जो है वो 20 मिनट के बाद जो है वो मैंने 20 मिनट या 25 मिनट मैंने लगाई है ब्लीच, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिएक्ट नहीं हुआ है, ये देखें। और अब जो है अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी मैं लूँगी अब स्टीम लेने के बाद मेरे जहाँ पे जो है वो व्हाइट हेड या ब्लैक हेड है वो मैं रिमूव करूँगी। अच्छा, रिमूव मैं करूँगी इसके साथ, ये देखिए, ठीक है, ये पिन के साथ। इसका अच्छा ये फ़ायदा है कि वो कहते हैं ना कि पिन नहीं यूज़ करनी चाहिए, सही कहते हैं, लेकिन उसमें क्या थी वो कि पिंपल्स बन जाते हैं। मैं इसका एक ट्रिक बताती हूँ। एक तो इसका प्रॉपर तरीका होता है निकालने का, दूसरी बात ये है कि इसको स्टरलाइज कर लिया करें। इसको पहले मैं डिटॉल में डिप करके निकाल के वॉश कर लेती हूँ, एक तो जर्म्स खत्म हो जाते हैं इसके ऊपर, और फिर स्टरलाइज करती हूँ। लाइक स्टीम लेने के दौरान, ये मेरे पास स्टीमर है, ये मैंने रिसेंटली जो है वो दराज से ऑर्डर किया था। क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम सही करता है, ठीक है। ये देखिए, ये स्टीमर है। स्टीमर के यहाँ पे ना मैंने ये देखिए, ये है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से स्टीम निकलती है ना, यहाँ पे मैं रख दूंगी इसको जब स्टीम आना शुरू होगी। और साथ साथ जब तक मैं स्टीम लूँगी, 5 मिनट लूँगी या 4-5 मिनट लूँगी, तो तब तक ये गर्म हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा, मतलब जर्म्स मज़ीद ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे ब्लीच से तो ऑलरेडी जो है वो, मतलब जो ब्लीच आपको सूट करती है वही कीजिएगा। और ब्लीच से तो हमारे जो बाल गोल्डन हो जाते हैं और थोड़े से जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, लाइक सॉफ्ट जैसे कोई चीज़ जो है वो उभर नहीं जाती, इस तरह लाइक फील होता है पोर्स के अंदर से कि अब इसको स्टीम की ज़रूरत है। स्टीम के बाद हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऐसे करके, और ये जो है वो हमारा ब्लैक हेड बंद हो जाएंगे, निकल आएंगे, सॉरी। अच्छा, तो मेरे ना एक टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड थे, ये पोर्शन पे और ये पोर्शन पे, लाइक बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो है वो, मैंने एक वीडियो है वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो वाला वो मैं यूज़ किया है, करती थी भी। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिर्फ इस जगह पे हल्के हल्के से बनते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे टोटली ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो जो है आप उसको देख सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब जो है वो स्टीम लूँगी। स्टीम लेने के बाद मैं हाजिर होती हूँ 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये जो है ना ये स्विच ज़रा दूर है, तो मुझे दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। हमने स्टीम ले ली है। स्टीम लेने के बाद अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो है वो, ये हमारी पिन अभी गर्म है, स्टरलाइज हो गई है, मतलब जर्म्स वगैरह ख़त्म हो गए। ये देखिए, तरीका ये होता है, इसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद थोड़ा सा इसको ना बेंड करके रखना है इसके ऊपर, जहाँ पे आपके जो है वो ब्लैक हेड होगा। अच्छा जी, अब मैंने ये मिरर चेंज किया है जो बहुत पास 7x है,
इसके ऊपर 7x आता है, ठीक है 7। दूर से जो साफ लगती है ना स्किन, असल में